नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं माल भाड़े के साथ बेचते समय किस तरह से जीएसटी में अकाउंटिंग होगी। जी हां दोस्तों, गुड्स को फ्रेट के साथ बेच रहे हैं, फिर सेल्स इनवॉइस किस तरह से बनाएंगे और फ्रेट की एंट्री कैसे दिखाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी कैसे पे करेंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कैसे दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस ट्रांजैक्शन को पूरा हम एकदम सरल तरीके से समझने वाले हैं और इस चीज के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने अपने कस्टमर को गुड्स से सेल किया और उस गुड्स का रेट जो है मैंने भाड़े के साथ अपने कस्टमर को बताया, क्योंकि मैंने भी अपना कैलकुलेशन लगा लिया कि यहाँ से वहाँ तक माल पहुँचाने में कितना भाड़े का खर्चा है और किस रेट में मुझे सेल करना चाहिए। मैंने अपना एवरेज लगा के उसको भाड़े के साथ रेट बता दिया और कस्टमर को बोल दिया कि इस रेट में माल आपको दूंगा, आपके गोडाउन तक माल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको कोई भाड़ा नहीं देना है, कोई रास्ते का खर्चा नहीं देना है। और कस्टमर ने उस रेट को डन कर दिया। अब मुझे करना है बिलिंग और यह माल हमारा जाना है गुजरात से राजस्थान। हमने गुड्स भेजना है गुजरात से राजस्थान। अब दोस्तों, इसकी बिलिंग किस तरीके से होगी? क्या हम अपने टैक्स इनवॉइस पर ही गुड्स की वैल्यू अलग दिखाएंगे, फ्रेट की वैल्यू अलग दिखाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जो कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। कैसे? अब जिस रेट पर हमारा सौदा हुआ पार्टी के साथ, हम उस रेट से अपना टैक्स इनवॉइस बना देंगे। सिंपल सा टैक्स इनवॉइस बना देंगे। मान लीजिए जो माल हमने सेल किया है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 10 लाख, तो हम गुड्स की टैक्सेबल वैल्यू 10 लाख दिखा देंगे। उस पर 18% जीएसटी लगना है, तो 18% जीएसटी के हिसाब से 1,80,000 जीएसटी। टोटल इनवॉइस 11,80,000 का हमने पार्टी के नाम बना दिया। अब पार्टी जो है सिर्फ मुझे 11,80,000 पेमेंट करेगी और इसके सामने पार्टी और भी कोई खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं बुक करेगी। क्यों? क्योंकि उसको भाड़ा नहीं देना है, फ्रेट की जिम्मेदारी हमारी है। तो इस इनवॉइस को इस तरीके से बनाने के बाद इस टैक्स इनवॉइस पर हम लिख देंगे फ्रेट पेड, यानी कि जिससे पार्टी को यह पता चलेगा, हमारे कस्टमर को, कि इस इनवॉइस के सामने फ्रेट पेड है, इस इनवॉइस में भाड़ा इंक्लूड है, उसको अलग से कोई पेमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी को नहीं करना है, कोई फ्रेट नहीं पेमेंट करना है। ओके। अब लेकिन माल तो गुजरात से राजस्थान गया है, जो भी ट्रांसपोर्ट कंपनी माल को ले जाएगी वह तो फ्री में नहीं ले जाएगी, वह तो भाड़ा लेगा। लेकिन वह भाड़ा किसको देना है? मुझे देना है, जो कि मैंने गुड्स को सेल किया है। उस केस में क्या होगा? क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्टी मेरे नाम पे बनाएगी? किस तरीके से बिल्टी बनाएगी इस केस में? दोस्तों, सीधा सिंपल तरीका सब कुछ वही होगा। जिस तरीके से बिल्टी बनती है, मैंने टैक्स इनवॉइस अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया और ट्रांसपोर्ट कंपनी जिस तरीके से बिल्टी बनाता है उसी तरीके से बनाता है। बायर का नाम, सेलर का नाम, उसका एड्रेस, माल कहां से कहां जा रहा है, क्या क्वांटिटी है, बिल की डिटेल, सब कुछ बिल्टी जैसे लिखा जाता है उसी तरीके से लिखा जाएगा। और बिल्टी एबी बिल ट्रक के साथ सब हमारे कस्टमर के पास जाएगी। और मैं अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोल दूंगा कि आपको भाड़ा मेरे यहां से मिलेगा, यानी कि जो मैं माल सेल कर रहा हूं उसको बोल दूंगा कि आप कस्टमर के पास गुड्स को पहुंचा दीजिए और वहां से बिल्टी पर एक रिसीविंग कॉपी लेकर आ जाइए। रिसीविंग कॉपी लेकर आइए और जो भी भाड़ा हमारे आपके बीच तय हुआ है, जिस फ्रेट में आपने गाड़ी लगाई है, उतने का इनवॉइस आप मेरे नाम बना दीजिए और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ओके। फिर माल पहुंचाने के बाद जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वह वहां से रिसीविंग ले लेगी और उस रिसीविंग बिल्टी के साथ वह अपने फ्रेट का बिल बनाकर मुझे दे देगी, यानी कि जो मैं सेलर हूं। और फिर मैं उस सेल्स के सामने अपना फ्रेट एक्सपेंस का खर्चा बुक कर दूंगा। फ्रेट एक्सपेंस को डेबिट करके उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट कर दूंगा और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का टीडीएस काट कर उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कर दूंगा।
अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें जो फ्रेट एक्सपेंस का बिल दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का बिल दिया है, जीएसटी वाला है, 12% लगा के जीएसटी दिया है, तो जीएसटी हमारी आईटीसी हो जाएगी। अगर वह आरसीएम वाला ट्रांसपोर्ट है तो हम उस फ्रेट एक्सपेंस के ऊपर 5% आरसीएम में जीएसटी गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। सिंपल सी ये पूरी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, क्योंकि जो मैंने सेल किया वह हमारी इनकम हुई और उसके सामने हमने जो भाड़ा पे वो हमारा खर्चा हो गया, तो ऑटोमेटिक हमारी इनकम से खर्चा एडजस्ट होकर हमारे बुक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो हमारा कस्टमर है जिसने परचेज किया है उसको भी अब किस भाड़े में मैंने भेजा, क्या भाड़ा पेमेंट किया, कम भाड़ा दिया, ज़्यादा भाड़ा दिया, उस हमारे कस्टमर को उस चीज़ से नहीं मतलब है। उसको इतना पता है कि इतने रेट में सीधा सीधा माल हमारे पास आ गया और उसमें उसके परचेज अमाउंट में भाड़ा और माल की वैल्यू सब कुछ ऐड है। तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और कुछ गलत भी नहीं हुआ है। आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझिए तो कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। जिस रेट में हमने माल बेचा, टैक्स इनवाइस बनाया, पूरा का पूरा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है और जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो भाड़े का खर्चा हुआ, वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जमा खर्ची हुई और उस पर जो आरसीएम बनता है या जो भी टैक्स बनता है वो भी हमने डिपार्टमेंट को दिया। तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं हो रही है और सीधी सीधी पूरी एंट्री पास हो जा रही है। मुझे लगता है यह तरीका भी बहुत सीधा है, सरल है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इस तरीके से भी आप लोग इनवॉइसिंग बिलिंग कर सकते हो फ्रेट पैट के केस में। और नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसी इनवॉइस के ऊपर गुड्स की वैल्यू अलग दिखाएंगे, फिर उसमें फ्रेट का अमाउंट दिखाएंगे, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है कि गुड्स की वैल्यू पे 18% वाला जीएसटी वाला आइटम है या 12% जीएसटी वाला आइटम है, हम फ्रेट पे 5% जीएसटी भरे, किस तरीके से जीएसटी R1 में दिखाएं, तो फ्रेट का दिखा रखा हमने और ये हमारी गुड्स की सेल है। ई बिल किस तरीके से बनाए, तो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तरीका ही हम क्यों अपनाएं जो जिसमें कंफ्यूजन हो, सीधा सीधा सा ये तरीका भी अच्छा है। अगर आप लोगों को इस तरीके से काम करना है तो आप इसको भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको जैसा भी अच्छा लगे बिल पे दिखा के करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। मुझे जो लगा एक इसका इजी रास्ता जिसपे कोई दिक्कत ना हो, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।